ये मड़वा में जो शिव जी का स्थापना हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? मेरा चूँकि ससुराल खुटीटान में है, मड़वा के नदी के इस पार कुर्डीह का मोहल्ला है खुटीटान। और मैं अपनी मिसेज को लेकर के यहाँ खुटीटान में इसलिए आ रहा था क्योंकि मिसेज को था गठिया, लोगों को भूत प्रेत का शंका हो रहा था, तो मैं झाड़ फूँक कराने के उद्देश्य से आ रहा था। और मोहरसा नाम का एक नगेशिया जो है, उसकी पत्नी भगत लाइन में है, तो शिवलिंग बनाने के लिए केवल चबूतरा का निर्माण की थी। उस चबूतरा में छोटा छोटा पत्थर को शिवलिंग के रूप में स्थापित करके वो उसी का पूजा करती थी। तो उसी शिवलिंग के बाद मोड़ आता है मेरे ससुराल घर जाने के लिए, तो वहीं पर पहुँचे, इनको शिवलिंग साक्षात दर्शन दिए। मेरी पत्नी को शिवलिंग साक्षात दर्शन दिए थे, मेरे को बताई ही नहीं। इसके बाद फिर वहाँ से झाड़ फूँक करा के चले गए, तो भी ठीक नहीं हुआ। हम लोग तो पहले से शिव के भक्त हैं, शिव का माने बखान करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। और उन्हीं की दया और माया से इनको मैंने ले गया छतरपुर, कहिए उनकी कृपा से छतरपुर का एक वैद्य जो है घुटना के कांख में नस को पंचर करके इनके बीमारी को ठीक किया। इसके बाद दोबारा फिर आए, क्योंकि वहाँ हम खेती बाड़ी के लिए खेत उत ले चुके हैं, तो खेती बाड़ी के उद्देश्य से फिर आए। तो ये मेरे को बताई कि ना जी मैं यहाँ एक शिवलिंग का दर्शन की हूँ, लेकिन यहाँ शिवलिंग है नहीं। तो मेरे मन में आया कि इनको शायद शिव जी उसका स्थापना करने के लिए ऐसा दर्शन दिए हैं। तब मैं वहाँ जाकर के शिवलिंग का स्थापना कर दिया, उस चबूतरा का को अपग्रेड करके मंदिर का रूप दे करके। और अभी मंदिर तो निर्माण नहीं हो पाया, शिव जी का स्थापना कर दिया। आगे और क्या मतलब आपका प्लानिंग है कि क्या अब और वहाँ रहने वाले आदिवासी वर्ग के लोग के लिए क्या करेंगे? उस शिवलिंग का मंदिर का अपग्रेड करते हुए उस मंदिर का निर्माण करना, सभी जनताओं से उसके लिए सहयोग लेना, सहयोग लेकर के उसका निर्माण करना, ये उद्देश्य है। और मैं वहाँ के लोगों को देखा कि भगवान के प्रति उनका रुझान नहीं है, भगवान के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। तो अभी जो चर्चा है झारखंड से शुरू हुआ है, शिव चर्चा ये हरेंद्रानंद जो रांची के डिप्टी कलेक्टर थे, वो प्रारंभ किए थे शिव चर्चा को। और शिव चर्चा जंगल एरिया में रहने वाले वनवासी लोगों, आदिवासियों, हरिजन, ऐसे लोगों के बीच उसका प्रचार प्रसार करके शिव चर्चा में लोगों को जोड़े हैं। लेकिन उस शिव चर्चा में लोगों के प्रति लोगों को गलत धारणा लोग दे दिए हैं कि नहीं, शिव चर्चा जो करते हैं उसको दवा दारू नहीं करवाना है, झाड़ फूँक नहीं करवाना है, और क्या कहते हैं मांस मछली खाना है, दारू पीना है, सब कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों को गलत माने शिक्षा दिया गया, उस आधार पर वो कर रहे थे। इधर दारू पी के आएँ, शिव चर्चा में जुड़ें, गाना बजाना हो तो दर्शें, उन पर सवार हो, नाचें गाएं, ये सब चल रहा था। मैं उसको अपग्रेड करते हुए शिव चर्चा को प्रारंभ किया हूँ। अभी मुश्किल से 7-8 आदमी जुड़े हैं, उसमें 20-25 आदमी का भीड़ होता है। हर संडे को मैं साप्ताहिक शिव चर्चा करता हूँ, और उसमें अपना शिव पुराण का कथा को सुना करके उन लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ, लाइन में ला रहा हूँ, ताकि वो लोग शिव चर्चा के मूल उद्देश्य, शिव चर्चा का मूल शिव चर्चा क्यों है, शिव का पूजा क्यों किया जाना चाहिए, शिव कौन है, इसके बारे में उन लोग को मैं प्रवचन दे करके, शिक्षा दे करके अपग्रेड कर रहा हूँ। उन लोगों को लाइन में लाना चाह रहा हूँ, ताकि वनवासी लोग, आदिवासी लोग जो दारू और मुर्गा में लिप्त हैं, वो मूल रास्ते में आए, ईश्वर को समझें, भगवान को माने और भगवान के लाइन पर चलें।